ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2003। मुरली का सार: सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ठीक, ये है आज की मुरली का सार। सेवा करो, पर सेवा के साथ साथ अब अपने को संपन्न बनाने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ कि मुझे कर्मातीत होना है, इसकी धुन लगाओ। भले सेवा के खूब प्लान बनाते हैं, पर अभी स्वयं को संपन्न बनाना है, कर्मातीत बनना है। इसकी जैसे कि धुन ही लग जाए, करना है करना है करना है। ठीक, आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वाह हम शालिग्राम आत्माएं, वाह 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 के गीत गा रहे हैं। वाह बाबा, वाह हम शालिग्राम आत्माएं, वाह 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 के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। इसी जन्मदिन यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त हैं, बच्चे नहीं हैं। वे हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वो हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वे हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वे भी पवित्रता का व्रत लेते हैं
लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है ना? कि लेना है? ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का कर लिया है? चेक करो। 5 विकारों पर तो जीत पानी है। आपने एक का व्रत ले लिया है या 4 और भी है उनका भी व्रत लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? हाँ? पूछा बाबा ने। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? हाँ? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? हाँ? थोड़ा थोड़ा क्रोध तो करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है? हुँ? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है, महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है ना। महाभूत माना क्रोध, वो वाला जो दिखाई देता, उसका तो आपने त्याग कर दिया। तो बाबा कहते जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। हाँ? ये पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। तो माना ये जो भूत है ना, उनके पोतरे धोतरे का इस्तेमाल कर लेते ना। तो बाबा पूछते पांडवों से कि अच्छा, महाभूत का तो आपने त्याग कर दिया है। चलो अच्छा, तो जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को अब बड़े बच्चों से कम प्यार होता है, पोत्रों दोत्रों से बहुत प्यार होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। जो बड़ा रूप है ना 5 विकारों का, उससे तो प्यार कम हो गया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, बाल बच्चे इन विकारों के छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार, है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है, हो जाता है माताएं। हो जाता है ना। ऐसे बड़े रूप में क्रोध नहीं है, बड़े रूप में मोह नहीं है, बड़े रूप में नहीं है, पर छोटा छोटा है प्यार उसके मन भूतों के बाल बच्चों से। तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है, छोटे छोटे ऐसे दोतरे पोतरों से ज्यादा प्यार होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, है प्यार? कभी कभी तो प्यार हो जाता है, हो जाता है माताएं।
डबल फॉरेनर्स क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाई क्या कहते हैं? सुनाई बड़ी चतुराई की बातें करते कई बार बच्चे। सुनाई क्या कहते? सुनाई अगर सुनाई तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे जैसे हर साल करते हो ना? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? बताओ, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ। सबसे कह रहे हैं ना, एक की बात नहीं हो रही। माताओं से भी बात हो रही है, पांडवों से भी, और टीचर से भी, बहनों से भी, सबसे ही बात हो रही है। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ऐसे ही वायदा नहीं करना, फिर बाप दादा को थोड़ा सा रूप धारण करना पड़ेगा। ठीक है? डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल? जो फाइनल करेंगे वे हाथ उठाओ। टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। ये त्रेता युगी हाथ है। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो। बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? सुनो, आपने कहा ना फाइनल करेंगे, तो अब सुनो। बाप और बच्चों की बातें क्या होते हैं? बाप दादा मुस्कुराते रहते। बाप कहते, क्रोध क्यों किया? क्रोध क्यों किया? बाबा पूछते, क्यों किया क्रोध? कहते, मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। बातचीत चल रही है बाप दादा और बच्चों की। बाबा पूछ, क्यों बच्चे क्रोध क्यों किया? क्यों बच्चे क्रोध क्यों किया? मैंने नहीं किया, कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? क्या कहे? है ना, कितने अच्छी तरीके से आप बाबा को बता रहे। ना बाबा, मैं नहीं करूँ, मुझे कुछ नहीं, मुझे अंदर कुछ भी नहीं लगा ना। और ये तो मुझसे कराया गया है। मेरे साथ ऐसे नहीं करते तो मेरे को से आता ही नहीं, कराया गया है मेरे से। अभी बाप क्या कहे? क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? फिर और भी कुछ कहते हैं। बाबा ऐसे बैठ के देख रहे हैं इनकी तरफ। इनसे कराया गया भाई, इनका तो दोष ही नहीं है कुछ भी, कोई और ही आके करा के चला गया इनसे। फिर क्या कहते हैं? अभी बात चल रही है पूरी। फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना बाबा, आप भी होते ना, आपको भी आ जाता। आप भी होते ना,
तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेकर देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। सामने वाले ने कराया नहीं कराया, उसने तुम्हें थॉट दिया नहीं दिया, किया तो तुमने। अब बाबा क्या करे, क्या कहे ऐसे बच्चों को जो अपने ऊपर लेते ही नहीं है कि मेरी भी कोई भूल है। अब बताओ क्या कहें, ऐसी मीठी मीठी बातें होती हैं। बाप को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी माफ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना। अच्छा तुमसे कराया गया, अच्छा ठीक है, तुमको समझ आ गई कि मैंने भी किया, तो अभी तुम्हें माफ कर रहे हैं पर आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, जवाब देने में बड़े होशियार है, बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। आपने देखा मंदिरों में कितनी शोभावान उनका श्रृंगार किया जाता है, कितना विधि पूर्वक, इतना श्रृंगार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्रता आपके ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। जो श्रृंगार किया जाता है ना, ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। ये आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। देखना, आपके इस जन्म की पवित्रता तो वो एक दिन का व्रत लेते हैं पवित्रता का, ठीक है। और दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फार्म सबसे भराते हो, तो ये भी फार्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है। ये भराया जाता है फार्म कि अगर मधुबन लेके जाना है तो ये फार्म में कॉलम है कि खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो कि आज अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। क्लियर? आपका खाने पीने का व्रत पक्का है, इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना, नहीं आती है ना अज्ञान की नींद। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए, यह है अज्ञान की नींद। कभी भी कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की
नींद नहीं आए या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हट जा नहीं, हम्म? थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हट जा नहीं है। झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वे इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? है ना, शिव जयंती है, ठीक है। आज के दिन भक्त लोग खाने पीने का व्रत रखेंगे और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे। केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। इसीलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। है ना, खूब खाते पीते हो, खूब मौज मनाते हो। शिव जयंती के दिन वैरायटी बना तरह का पकवान खाते हो, पिकनिक करते हो। आपकी शिव जयंती, उनकी शिव जयंती, वो व्रत रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, क्योंकि आपने जन्मते ही व्रत ले लिया है। इसीलिए आप पिकनिक करते हो। क्लियर? पिकनिक। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं, जानते हो? जानते तो हो। संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुनकर खुश हो जाते हैं। इतने अच्छे संकल्प, इतने अच्छे संकल्प जो बाप दादा सुन सुनकर खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? प्यार 100% से भी ऊपर, 100% से भी ऊपर है। लेकिन फिर ये क्या है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव, बीच बीच में लेकिन आ जाता है ना। ना नहीं करते हैं तो हाँ है कि आ जाता है ना। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। याद तो आ गया ना वह शब्द? सोचो, सोचो वे एक शब्द क्या है? सोचो सोचो, वो एक शब्द क्या है? एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? याद तो आ गया है ना? एक शब्द है मैं। मैं लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, एक शब्द है मैं।
मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैं अभिमान के रूप में भी मैं, कमजोर करने में भी मैं, ये दोनों में एक ही मैं शब्द आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। ये अभिमान का मैं, ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता कि मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैं जो कर रही, मैं जो कह रही हूं वही राइट है, तो जब ये मैं पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, यहां पे भी मैं। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए और मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। अगर आप बॉडी कॉन्शियस के मैं को खत्म कर दें तो वही मैं आपको स्वमान याद दिलाएगा, और अगर आपको बॉडी कॉन्शियस आया तो फिर आपको देह अभिमान में भी लाएगा वही मैं। मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मुझे ऐसा क्यों किया, मेरे साथी ऐसा क्यों करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ही इसके लायक नहीं हूं, मैं ही कुछ कर नहीं सकती। दोनों बातों में अभिमान का मैं और दिल शिकस्त के मैं से नुकसान ही पहुंचता है, और मैं स्वमान का मैं भी हो सकता है, वो नहीं आता है। तो मैं दे अभिमान में भी लाता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है कि मैं आखिर कौन, किसकी हूं, कौन मुझे मिला, मुझे बनाने के लिए कौन इतनी मेहनत कर रहा है। मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी अभिमान आता है उसकी निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होती है? बॉडी कॉन्शियस के मैं की अगर अंश मात्र भी आया ना, तो उसकी निशानी क्या होगी? हम्म? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं, एक दिल शिकस्तपन का मैं, एक स्वमान का मैं, है तीनों जगह मैं ही मैं। लेकिन अगर आपको बॉडी कॉन्शियस का मैं सताया तो आप अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। आपको लगेगा मेरा बहुत अपमान हो रहा है, या तो स्थान छोड़ देंगे, या भाग जाएंगे, या कुछ ऐसा करेंगे, या उल्टा पुल्टा कुछ कर देंगे। वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं करेगा। बार बार लगेगा मेरा अपमान हो रहा है, बार बार लगेगा मेरा अपमान हो रहा है। आया अभिमान है तो अभिमान अपमान सहन नहीं करेगा। जरा भी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। जरा सा भी किसी ने कहा ना कि ये एक्ट आपकी अच्छी नहीं है, थोड़ा निर्माण बनो, क्या जरूरत है इन सब चीजों में जाने की, तो उसे सहन ही नहीं होगा। उसे लगेगा मेरा अपमान हो गया। ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे,
ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहां भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट्स याद आई। उसमें क्या कहते हैं सभी जो भाषण करते हैं ना, जब बच्चे भाषण कर रहे होते तो बाबा वतन में मुस्कुरा रहे थे। मैंने जब भाषण सुनते होंगे तो बाबा को तो बड़ी हंसी आती होगी ना, अंदर जाए तो ये ऐसा, बाहर निकल के आए तो ये ऐसा है, ऐसा हो जाता है ना, अंदर जाए तो ऐसा कर रहे और बाहर आ रहे। तो उसमें जो भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं तो बाप दादा को बच्चों की पॉइंट से याद आई। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं ना, वे बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। जब किसी को सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम सारा बताते हैं ना कि शिव जयंती पे क्या क्या होता है, तो उसका अर्थ क्या है, तो इसी तरह से भाषण किया जाता है। तो वो जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं उसमें बताते हैं कि मैं की बलि चढ़ानी है। तो बाप ना सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, माना कह रहे हैं बकरे की बलि चढ़ाओ, मैं की बलि चढ़ाओ, भाषण कर रहे हैं अच्छे से। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। है ना, सबको सुना तो रहे हो कि ये मैं क्या है, ये बकरा क्या है, सबको सुना रहे हो बहुत जोर शोर से। तो बाबा कहते चलो फिर क्या करो, तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हैं, पांडव कर सकते हैं, डबल फॉरेनर्स कर सकते हैं। फुल सरेंडर, यस सरेंडर, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियां, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे, बोलो। मैंने कहा फाइनल कराओ। हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में ना मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ भी हो जाएगा। नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। तो जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, तो सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप, ऐसी लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, ये समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं, है ना। उस समय एक मेलों का प्रोग्राम शुरू हो जाता था तो उसमें सब आते थे। चलो लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है, तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या प्लान ऐसा बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, प्रत्यक्षता में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बाबा ने एक बार में ही ऐसे सबको दिखा देना तो फिर क्या हो गई ना प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोले, पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का। तैयार हैं, हो जाएंगे। कब, डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर संदेश देना है,
ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो, है तैयार, बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है, सब रेडी है। 16,000 तैयार हैं तैयार, हो जाएंगे। तो किसने कहा आपको ज्यादा पता है बाबा। ये जवाब तो छुड़ाने का है। ये जो जवाब दिया ना, ये तो छुड़ाने वाली बात है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। फिर बाबा से कहा आप डेट दो। बाबा कहते सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। ऐसे बाप के साथ नहीं चलते। मैंपन का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य ही नहीं होता। ये रियलिटी है। जब तक आपने कोई डेट फिक्स नहीं की है, तब तक कोई कार्य ही नहीं होता। तो पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं, और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो, अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वे भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं हमें। एडवांस पार्टी भी कहती है कि डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वहेज में है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो।
सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसीलिए अभी समय परमान रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुना जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज लहराया और सबको बधाइयां दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है, आना है। ओम शांति। आज का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वे भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो कि हमें ये याद रहे कि हमने ये वायदा किया, ये वायदा किया है। बस अपनी डायरी में नोट किया और उसकी एक फाइल बाप दादा के पास वतन में पहुंच गई कि हाँ, इस बच्चे ने ये वायदा किया है। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं वो हर एक को मालूम है। रोज हम सुनते हैं कि बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं, फिर भी हम उनसे किया वो वायदा भूल जाते हैं, फिर हम वैसे ही रह जाते हैं जैसे हम थे। तो वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ कि वो सब चीजें प्रैक्टिकल आपके जीवन में नजर आ रही हैं जो आपने वायदा किया है। हम वायदा करते हैं कुछ करके दिखाने के लिए, ना कि ये बाबा को बस इतना सा कह दिया करेंगे बाबा, करेंगे बाबा। तो आप करें ना करें, आपका फायदा है। बाबा के पास तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वायदों को फाइनल करते हैं। तो हमें फाइनल करने वाला बनना है या फाइल में अपना एक पेपर लगवा लेना है? तो ये चॉइस हर एक के अपने हाथ में है। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओके, ओम शांति। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। माना आज आपको मूल वतन में बैठना है
और वहां की गहन शांति का अनुभव करना है। मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। ओम शांति।